कमल जी भाई साहब का भी हार्दिक स्वागत है और दादी जी का भी हार्दिक स्वागत है। चमोली जी, आज हम कुछ ऐसे चीज पर बात करना चाहते हैं जो हमारे सबकी जिंदगी से जुड़ी है और बहुत महत्वपूर्ण मुझे लग रही है कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से हमने पर्यावरण पर बात की है और जब बात उसमें से निकल के आई कि हमारा आंतरिक पर्यावरण, उस पर भी हमें काम करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको जो सनातन के संदर्भ में एक ऐसा गूढ़ रहस्य है, ऐसी बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो इस बात की गंभीरता को बताएगा कि वास्तव में इस धरती पर इस समय सनातन जरूरी क्यों। देखिए, हम सनातन को कितना समझ पाएंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा। जैसे एक बाल्टी होती है, बाल्टी को लेकर आप कुएं के पास जाते हैं, कुएं से आप कितना पानी निकाल सकते हैं? जितनी आपकी बाल्टी बड़ी है उतना ही पानी आप निकाल पाएंगे, उससे एक बूंद भी ज्यादा पानी आप बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक उसी तरह से सनातन जो है वो सर्वत्र व्यापक है। हम अपनी समझ में कहा कितनी चीजों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, सनातन उतना ही हमारे समझ में आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन एक बात समझिए, कुएं के अंदर पानी आ कहां से रहा है? कहीं ना कहीं वो ऐसे वाटर रिसोर्सेज के साथ जुड़ा हुआ है जहां से वो कुएं के अंदर पानी आता है और हम उस कुएं से पानी निकालते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। ठीक इसी तरह से सनातन इस धरती पर काम करता है। सनातन उस कुएं का जल है। इकट्ठा हुआ पानी खराब होता है लेकिन कुएं का जल फिर भी खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका संबंध सीधे सीधे जमीन के पानी के स्रोत से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से सनातन इस पूरे ब्रह्मांड, इस प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो कभी पुराना नहीं होता, खराब नहीं होता, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। ये सनातन हजारों साल पहले भी वही काम करता था, आज भी वही काम करेगा और आज के हजारों साल बाद भी वही काम करेगा। जैसे कुएं का जल कभी अपवित्र नहीं होता, खराब नहीं होता, ठीक उसी तरह से सनातन इस धरती पर कभी पुराना हो नहीं सकता। लेकिन हम उसमें से कितना निकाल पाएंगे? जितनी हमारी समझ की बाल्टी होगी उतना ही हम उसमें से निकाल पाएंगे। जैसे उस कुएं का जल हमारी प्यास बुझाने का काम करता है, ऐसे ही सनातन भी हमारे जीवन के अंदर उस जल की पूर्ति का काम करता है। जैसे कहते हैं ना, जीने के लिए जल तो आवश्यक है। आप बिना खाना खाए हो सकता है 10 दिन 15 दिन जी जाएं, लेकिन बिना पानी के आप 3-4 दिन भी नहीं जी पाएंगे। इसी तरह से सनातन के बिना हमारी जिंदगी बेहतर हो ही नहीं सकती। संसाधनों के बिना हम पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। खुद के घर का मकान नहीं है, किराए पे रह लेंगे, किराए पे नहीं सड़क पर रह लेंगे। संसाधनों के बिना हम जीवन जी सकते हैं लेकिन बिना सनातन के हम जिंदगी नहीं जी सकते। इसीलिए हमारी जिंदगी के अंदर हम जो भी करते हैं वहां छोटा मोटा थोड़ा सा रूप सनातन का जरूर होता है, जिसके कारण से आज हमारी जिंदगी चल रही है। आज हम परमात्मा पर विश्वास करते हैं, प्रकृति पर विश्वास करते हैं, सूर्य पर विश्वास करते हैं, चंद्रमा पर विश्वास करते हैं, इनकी गणनाओं पर विश्वास करते हैं। यही छोटे छोटे सनातन के रूप हैं जो हमारी जिंदगी को आज भी पकड़े हुए हैं, हमें संचालित कर रहे हैं। लेकिन यदि मान लीजिए उस कुएं के अंदर कोई जहर डाल दे, उस कुएं के पानी में कोई मिलावट कर दे, तो अब उस कुएं का पानी जो भी पिएगा वो बीमार होगा, क्योंकि कुएं का पानी दूषित हो चुका है। लेकिन कुएं के पानी दूषित होने का मतलब ये नहीं है कि वो कुएं का पानी जहां से आ रहा है वो सोर्स भी दूषित हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं जा सकता। इसी तरह से परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति के अंदर कोई व्यवधान नहीं आ सकता। हम इतने ताकतवर कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन उसने जो सनातन हमारे जीवन में स्थापित किया है, इस सनातन के इस स्वरूप को हम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। यहां जब उस कुएं के अंदर, पानी के अंदर मिलावट शुरू होती है तो उस कुएं के पानी का सेवन जो जो भी करेगा वो रोगी हो जाएगा। अब ये कुएं का पानी उनके जीवन को तो बचा रहा है लेकिन साथ में उनको रोगी भी बना रहा है। ठीक उसी तरह से हम सनातन को छोड़कर जब क्रियाओं को अपने जीवन में पकड़ लेते हैं तो यहां से हम रोगी बनना शुरू हो जाते हैं। हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारी सोच, हमारा मन, हमारे संसाधन, हर चीज रोगी होना शुरू हो जाते हैं, बिगड़ना शुरू हो जाते हैं।
लेकिन फिर कोई हमारे बीच में एक समझदार आता है, संत महापुरुषों के रूप में आता है, वो हमें समझाता है कि देखो इस कुएं का जल दूषित हो गया है, इसे फिल्टर कैसे करना है, इसे साफ कैसे करना है, इसे पीने योग्य कैसे बनाना है। तो ये कठिन कार्य लगता है। कुछ लोग उस कार्य में सम्मिलित होते हैं, लेकिन कुछ लोग, अरे इतनी मेहनत कौन करे, कोई साफ किया हुआ दे देगा तो पी लेंगे, नहीं तो ठीक है, जो पी रहे हैं पी रहे हैं, मरना तो एक दिन सबको है। इसीलिए समाज की बुराइयों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी हो रहा है होने दो ना, भ्रष्टाचार है, हमें क्या फर्क पड़ता है, लूटमार हो रही है, बलात्कार हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारी जिंदगी तो सही चल रही है ना, हमारी तो नौकरी अपनी जगह सही है ना, हम तो जो करना चाहते हैं वो ठीक से हो रहा है ना, बाकी हमें क्या फर्क पड़ता है। यूक्रेन में अगर लोग भुखमरी से मर रहे हैं तो मरने दीजिए, हमारे को क्या फर्क पड़ता है, भारत में तो ठीक है ना। ये हमारी सोच ऐसी हो गई। तो यहाँ जो कुएं के जल को दूषित कर दिया गया, ये वो चीज है, ये वो तरीका है जो पूरे उससे रिलेटेड जितने लोग हैं सबको दूषित कर देगा। और इसीलिए हमारे धर्म को दूषित करने का काम सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि कुएं का जल जो है वो धर्म है, सनातन से जुड़ा है ना, सनातन आपके धर्म से जुड़ा हुआ है। कोई सा भी आपका धर्म उससे जुड़ा हुआ सनातन ही, सनातन प्रक्रिया से तो धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म से सनातन पैदा नहीं होता है, सनातन की क्रियाओं से धर्म पैदा होता है। तो यहां पर जब हमारे धर्म को दूषित कर दिया जाता है, तो वहां हमारे विचार, हमारा आहार, हमारा जीवन, हमारी सोच, हर जगह पर फिर दूषितता फैलती चली जाती है, प्रदूषण फैलता चला जाता है। और हम इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं कि हम उस चीज को ही भूल जाते हैं कि बीमारी आखिर हमारे पास आ कहां से रही। हमारा धर्म दूषित हो गया, हमारे विचार दूषित हो गए, तभी तो ये समाज के हालात हैं। अगर ये ठीक हो जाए तो सब चीज ठीक हो जाएगी। हम इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि भाई बिना पानी के जिंदा रह नहीं सकते, पानी दूषित हो चुका है। तो इधर इलाज करते रहिए, इधर बीमारी बढ़ती जाएगी, हम वहीं के वहीं रहेंगे। और यही कारण है कि दुनिया के अंदर जितने भी सुधार के कार्यक्रम चलते हैं, उसके बावजूद भी समाज के अंदर बुराई और बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो उसका मूल सोर्स है, जहां से बीमारी आ रही है, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। तो जो कुएं के पानी को दूषित कर दिया गया, यानी कि हमारे धर्म के अंदर जो सनातन था उसको छुपा करके कुरीतियों को शामिल कर दिया गया, गलत विचारों को शामिल कर दिया गया, उसका परिणाम है कि आज समाज की ये स्थिति। इसीलिए हमें अपने सनातन पर काम करना है, जो ओरिजिनल सनातन। और ये सनातन दूषित कैसे हुआ, कहां से हुआ, इसका रहस्य भी आज आपको बताऊंगा। खाली इतना नहीं उदाहरण देके छोड़ दिया। इस संसार के अंदर ज्ञान को स्थापित करना, धर्म को स्थापित करना, रीति रिवाजों को स्थापित करना, ये ऋषियों का काम था। उन ऋषियों में से ही एक योग्य पात्र को वेद व्यास कहा जाता था। वो वेद व्यास जी उस समय के प्रकृति के पूरे ज्ञान को लिखा करते थे। लिखते तो गणेश जी थे, गणेश जी लिखते थे इस प्रकृति के रहस्य को, ज्ञान को, इसीलिए उन्हें प्रथम देव कहा जाता था। प्रथम देव उस ज्ञान को लिखते थे और उस ज्ञान को ऋषि समाज को सुनाया करते थे, समाज को दिया करते थे, इसीलिए उन्हें वेद व्यास कहा जाता था। लेकिन एक ऋषि के कारण से ये सारी परंपरा दूषित हो गई। मैंने कहा ना, किसी ने उस कुएं में जहर मिला दिया या ऐसी चीज मिला दी जो पानी दूषित कर दिया जिसने। तो वेद व्यास जी कहते हैं लिखा गणेश जी ने था, लेकिन कहता तो मैं हूं। लोग मेरी बात सुनते हैं, लोगों को क्या पता ये गणेश जी ने लिखा है, भगवान विष्णु ने उनको बताया है कि प्रकृति का रहस्य क्या है, किसको पता। मैं कह रहा हूं तो मेरी बात मानी जाएगी ना। जैसे आज मैं सनातन की बात कर रहा हूं तो आप तो यही मानेंगे ना, गुप्ता जी कह रहे हैं सनातन की बात। पर गुप्ता जी के पास भी तो कहीं कोई नेचुरल ऐसा रिसोर्सेज होगा जहां से वो बात आती होगी, चाहे अंतर में आए, चाहे बाहर से आए, चाहे ईश्वर बताए, कोई तो बता रहा होगा, कोई तो कह रहा होगा। अब यहां यदि मैं इन बातों के अंदर मिलावट करना शुरू कर दूं, अरे लोग तो मेरी बात मानते हैं, तो मैं ये खुद क्यों नहीं कहता, अरे मैं कह रहा हूं ना आपको सनातन क्या है। अब यहां यदि मैं मिलावट करना शुरू कर दूंगा तो लोग सत्य को छोड़कर मुझे पकड़ना शुरू कर देंगे। तो यहां पर वेद व्यास जी ने भी यही गलती की। उन्होंने भगवान विष्णु को पीछे कर दिया, गणेश जी को पीछे कर दिया,
और कहा ये वेद मैंने लिखे हैं, ये शास्त्र मैंने लिखे हैं, और हम भी यही तो जानते हैं वेद व्यास जी ने लिखे। कितने लोग जानते हैं कि वेद व्यास जी ने नहीं लिखे, वेद व्यास जी केवल पढ़ते हैं, लिखे तो गणेश जी ने हैं। लेकिन हर जगह आता है वेद व्यास जी, वेद व्यास जी, वेद व्यास जी। इस स्वयं को पुजवाने के लिए उन्होंने ऐसा कुकृत्य किया जिसके कारण से मां पार्वती ने उनको श्राप दिया कि आज के बाद इस ज्ञान का तुम उपयोग नहीं कर पाओ। और यही कारण है कि हमारे सारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में मिलावट होती चली गई, और आज धर्म की वो सारी चीजें हमारे सामने हैं, उनको हम पढ़ते भी हैं, लेकिन उनका कोई असर हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि यहाँ श्रापित कर दिया गया उसको किसी एक की गलती के कारण से कि मैं पूज जाऊं। और इतनी बड़ी गलती आज भी हम कर रहे हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी चल जाइए, आज भी भागवत होती है, वेद व्यास जी का व्यास आसन पर स्वयं पंडित जी बैठ करके पूज वो करते हैं, कथा करते हैं। अब सोचे कितने झूठ का आडंबर आज तक चला रहा है। उस पद पर कोई बैठ कैसे सकता है? इसकी क्या सनातन प्रक्रिया है? कैसे वो वेद व्यास का सिंहासन बनेगा, कैसे ग्रंथ रखे जाएंगे, कहां पर वो वक्ता बैठेंगे, उनका परिचय क्या होगा, पूजा किसकी होगी, सम्मान किसका होगा, ये सारी सनातन प्रक्रिया है जिसका 0% भी कोई जो है उसको प्रयोग में नहीं लेता है। और इसीलिए उस भागवत में लिखा है कि जो भागवत सुनेगा उसको लेने विमान आएगा, 7 दिनों में उसकी मुक्ति हो जाएगी। हजारों लोग रोज सुनते हैं, कितनों की मुक्ति हो गई? आपको प्रोसेस ही नहीं पता। ये जो मिलावट की गई है सनातन के अंदर, ये इतनी बड़ी मिलावट है, जैसे उस कुएं के पानी के अंदर जैसे मिलावट कर दी गई। अब जो भी उस कुएं के पानी को पी रहा है सब दूषित हो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। जितना धर्म के साथ हम जुड़ते हैं, जितनी हमारे जीवन में परेशानी और बढ़ती चली जाती है। अरे धर्म तो हमारी परेशानियों को अंत करने का साधन है, फिर हमारे जीवन में परेशानी क्यों? नमाज पढ़ते हैं, इतना धर्म की पालना करते हैं, फिर गजबाए हिंद क्यों? हिंसा क्यों? वासुदेव कुटुंबकम जो बात हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई है, वहां फिर कट्टरपंथी विचारधारा क्यों? हिंदू मुस्लिम क्यों? क्योंकि उसी कुएं का हम दूषित जल पी रहे हैं। तो यहां पर उस जल को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। जल शुद्ध हो गया तो उस कुएं के पानी का सेवन करने वाला हर व्यक्ति अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। काम हमें उस कुएं के जल पर करना है। तो जो मूल सनातन है, सनातन की जो जड़ें हैं, हमें उसे स्थापित करना है इस दुनिया के अंदर। 800 करोड़ लोगों के बीच में स्थापित करना है। ये किसी एक जगह का काम नहीं है कि केवल हिंदुओं के लिए होगा, मुसलमानों के लिए नहीं होगा, ईसाइयों के लिए नहीं होगा, यहूदियों के लिए नहीं होगा, जैनियों के लिए नहीं होगा, पारसियों के लिए नहीं होगा, सिखों के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। कुएं का जल है भाई, सबके लिए है। उस पर किसी का एकाधिकार थोड़ी ना हो सकता है। जल पर किसका एकाधिकार हो सकता है बताइए? तो सनातन पर किसका एकाधिकार हो सकता है? किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। सनातन सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सबके लिए है। लेकिन उसे शुद्ध रूप के अंदर, हमारे धर्म के अंदर जहां जहां सनातन में मिलावट हुई है, उसको शुद्ध करके हमें दुनिया के सामने रखना है। फिर देखिए दुनिया की हर समस्या का समाधान, हर समस्या का समाधान। उस कुएं का जल 2000 लोग पीते हैं मान लीजिए, अब 2000 लोगों का इलाज कर लेंगे क्या? इतने डॉक्टर कहां से आएंगे, दवाइयां कहां से आएंगी? फिर इधर इलाज करेंगे, उधर फिर अगले दिन पानी पियेंगे, फिर बीमार हो जाएंगे। आप अपने सारे संसाधन लगा दीजिए, लेकिन 2000 लोग जो उस जल का, उसको कुएं का पानी पी रहे हैं, वो ठीक नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपने उस कुएं के जल को शुद्ध कर दिया, तब उस कुएं के जल को अगर 2000 क्या 5000 लोग भी पिएंगे, तो भी ना तो कुएं का जल खत्म होगा, ना कोई बीमार पड़ेगा। इसीलिए सनातन का कोई विरोध कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो सनातन का विरोध कर दे। सनातन को आप नहीं समझते हैं, उसके लिए आप कुछ कह दे वो बात अलग है, लेकिन अगर सनातन आपके सामने रख दिया जाए, उसके बाद अगर कोई सनातन का विरोध कर दे, ये संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इसीलिए सनातन तो वो संजीवनी बूटी है जो मुर्दे को भी जिंदा कर दे। और अगर हम इसे शब्दों में लेकर चल रहे हैं, क्रियाओं में लेकर चल रहे हैं,
तो हमारी बहुत छोटी सी सोच हो जाएगी। सनातन सर्वत्र व्यापक है। एक सृष्टि के छोटे से कण से लेकर ब्रह्मांड के भव्य स्वरूप तक हर जगह सनातन की उपस्थिति है, हर जगह। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम इस सृष्टि के अंत को ढूंढना चाहें तो कहीं हमें इसका अंत नहीं दिखेगा। ये ब्रह्मांड अनंत है, वैसे इस सनातन का स्वरूप, इसका विस्तार अनंत है, अनंत है। हमें पूरा सनातन नहीं, हमें तो इस धरती का सनातन समझ में आ जाए, इतना सही हमारे लिए बहुत। इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। और धरती का सनातन समझ आएगा तो कल्याण की बात कर रहे हैं आप। मैं कहता हूं उस धर्म युग की स्थापना हो जाएगी जिसके लिए समय निर्धारित किया है ऊपर वाले ने। इसलिए समस्याओं पर विचार करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा समस्या उत्पन्न कहां से हो रही है। मैंने कहा ना, कुएं के जल को शुद्ध करना है, उसका पानी जो पी रहे हैं हमें उस पर विचार नहीं करना, वो तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। इधर जल शुद्ध हुआ, लोगों ने वो पानी वही पीना है, मजबूरी है सबकी, पानी तो वही पिएंगे। हम राम को छोड़ के कहां जाएंगे बताइए। एक मुसलमान भाई अल्लाह को छोड़कर, मोहम्मद को छोड़कर कहां जाएगा। एक ईसाई है, जीसस को छोड़ के कहां जाएगा। एक सिख वाहे गुरु को छोड़ के कहां जाएगा। क्या धरती पर ऐसा कोई सूरमा पैदा हुआ है जो दुनिया के करोड़ों मुसलमानों को इस बात को कन्विंस कर दे हमारा इस्लाम खराब है कोई ऐसा। क्या मुसलमानों में ऐसा कोई सूरमा पैदा हो सकता है जो इस धरती से हिंदुत्व को खत्म कर दे। ये ख्वाब देखना उन लोगों की ओछी मानसिकता है। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसीलिए 5,000 साल पहले, लगभग 5,000 साल ज्यादा समय, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर मौजूद थे, उन्होंने एक विशुद्ध प्रयास किया था इस धरती पर सनातन को स्थापित करने। और वहां से उन्होंने दो दिशाओं में ये काम किया था। एक यहूदियों की तरफ काम किया था और एक हम आर्यवर्त की तरफ काम किया था। आर्यवर्त के लिए जो कार्य किया था, हम हिंदुओं के लिए, हिंदू हमें शब्द किसने दिया है पता है। इस्लामिक कल्चर ने हमें हिंदू शब्द दिया है। हिंद महासागर, हिंद, हिमालय, हिंद महासागर, हिंदू, एक ही चीज है, एक से रिलेट करती है सारी की सारी चीजें। हिंदलवली आएगा, हिंदलवली। इसका रहस्य कभी बहुत बड़े मंच पर कभी होगी बात, तब बात करेंगे, क्योंकि यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने दो दिशाओं में काम किया था। मदन दास को इस कार्य के लिए चुना था। मदनपुर के राजा थे, उन्हें इस सनातन के रहस्य को लेकर के, और उन्होंने उन्हें संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात भेजा था। मदनदास लेकर गए थे उस धरती के बीच को, उस धरती के रहस्य को। मदीना, जो आज की डेट में जिसे मदीना कहा जाता है, वहां पर उन्होंने इसको स्थापित किया था। मदन दास लेकर आए, इसलिए कहा था मदीना, मदन दास ने दिया इसीलिए। वहां से मोहम्मद साहब ने उसे शिफ्ट किया मक्का के अंदर। मक्का का नाम भी कुछ और है। उसकी हिफाजत करने का उनको हुक्म हुआ, उसका प्रचार प्रसार करने का उनको हुक्म हुआ। ये वो रहस्य है सनातन के जो कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि इस रहस्य को जान जाएगा तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सारे भेद ही खत्म हो जाएंगे, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो फिर रोटी कैसे सिकेगी धर्म के नाम पर। वहां से चार लोगों को शंकराचार्य की पीठ की स्थापना होती है। उन्हें कहा जाता है चारों, भी तो चारों दिशाओं की तो बात की है, पहले तो एक ही शंकराचार्य थे। इस सनातन के रहस्य को आपको दुनिया के अंदर, इस तरफ हम भारत की बात करें तो यहां दुनिया को देना है।
थोड़ा बहुत प्रयास हुआ, बाद में प्रयास खत्म हो गया। उसके बाद फिर शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य आए। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, चारों दिशाओं में इसका प्रचार प्रसार हो, इसके लिए काम किया। और जानते हैं कितनी बड़ी गलती करी थी वेद व्यास जी ने? उस शिव तत्व को, उसके रहस्य को उन्होंने लिंग के रूप में, लिंग शब्द जोड़कर शिवलिंग के रूप में उन्हें दुनिया के सामने रख दिया। इतना अपभ्रंश कर दिया कि मां पार्वती इसको बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने श्राप दे दिया। वो शिव तत्व है, शिवलिंग नहीं, उसे शिव तत्व कहते हैं। उसका ओरिजिनल नाम शिव तत्व है। हम बड़े प्यार से शिवलिंग बोलते हैं, ये प्रदूषित नाम है। मैंने कहा ना, उस कुएं के अंदर जहर मिला दिया गया। एक एक बात आपके सामने रखूंगा। वो शिव तत्व है, शिवलिंग नहीं है, शिव तत्व है। उस शिव तत्व को कौन झेल सकता है इस धरती पर, बताइए? उस महान तत्व को कौन धरती पर धारण कर सकता है? तो यहां पर योनि प्रतीक रूप में वही आदि शक्ति ही उस शिव तत्व को धारण करती है, और वही इस सृष्टि का बीज है। यहीं से इस धरती के हर तत्व की उत्पत्ति होती है। मैंने कहा ना, इस संसार के अंदर कोई भी चीज अगर बनी है तो पदार्थ और ऊर्जा के रूप में बनी है। पदार्थ रूप में वो शिव तत्व, ऊर्जा के रूप में वो आदि शक्ति, उन दोनों के संगम से ये धरती के अंदर हर चीज पैदा हुई है। इतना बड़ा रहस्य है जिसे कोई नहीं जानता। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आज के 100 साल पहले इस दुनिया की आबादी कितनी थी? 100 सवा 100 करोड़ होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी ना? अगर 150 साल पहले मान लीजिए, अगर हम 100 सवा 100 करोड़ से 800 करोड़ हो गए, तो उसके पीछे कारण क्या है? और हजारों साल से, सतयुग से लेकर के और कलयुग के अंत तक कितनी जनसंख्या थी? विचार किया कभी? अरे वहां मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं हुआ? वहां वो करोड़ों में क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि वहां इस शिव तत्व के रहस्य को रहस्य रखा गया। इस धरती पर जीवों की उत्पत्ति कैसे होनी है, इस विधान को उन्होंने कायम रखा। और जब वेद व्यास जी ने अपभ्रंश कर दिया इस चीज का, उसके बाद हर व्यक्ति, हर चौराहे चौराहे पर शिवलिंग, वर्तमान में जिसे हम शिवलिंग को बोलते हैं, उस शिव तत्व को रखना शुरू कर दिया। लोगों ने उसकी पूजा करना शुरू किया। अब शिव तत्व जागृत होगा तो वृद्धि तो होगी ही होगी। और यहां पर हम भेड़ बकरियों की तरह हमारी जनसंख्या बढ़ती चली। सत्य कहीं है ही नहीं, सनातन कहीं है ही नहीं, विचारों के अंदर सनातन कहीं है ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, एक होता है ओरिजिनल मुर्गी, जैसे होता है ना, एक होता है ओरिजिनल मुर्गी, एक होता है फार्मिंग मुर्गी। फार्मिंग मुर्गी है, उसका उद्देश्य क्या है आपका? केवल भैया इसको तो पैदा करना, अंडे भी बेचेंगे और बॉयलर भी बेचेंगे। एक होती है नेचुरल मुर्गी। तो पहले के समय पर इस सनातन पद्धति को हर व्यक्ति नहीं कहूंगा, राजा लोग जानते थे। हर चीज नियंत्रण में थी। वेद व्यास जी की गलती के कारण से ये भेद दुनिया के सामने आया, अपभ्रंश रूप में आया। अब चीज तो चीज है, अपनी जगह काम करेगी। तलवार तो तलवार है, चाहे मेरे हाथ में हो चाहे किसी और के हाथ में हो। चलाओगे तो गर्दन तो कटेगी, चाहे किसी की भी कटे। और उसी तत्व को मक्का के अंदर वो पकड़ के चूमते हैं। आबादी तो बढ़ेगी बढ़ेगी भाई, किस तत्व को सक्रिय कर रहे हो? लेकिन जिस सनातन पद्धति से वो चीज होनी चाहिए थी, उसकी जगह कितने गलत तरीके से वो हो रही है। लिहाजा हम जनसंख्या में तो बढ़ते चले गए, और ऐसी विस्फोटक स्थिति में आ गए हैं कि धरती को बैलेंस करने के लिए परमात्मा को खुद को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। अगर यही सनातन प्रक्रिया, अगर इसे आप सच मानते हैं, तो फिर भगवान राम से भगवान कृष्ण के समय पर भी तो करोड़ों लोग इस धरती पर हो जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं था। हर चीज इस प्रकृति की उस सनातन के द्वारा संचालित थी, नियंत्रित थी। अब सनातन ही कोई नहीं जानता तो नियंत्रण कहां से होगा? इसीलिए आपने सुना होगा, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ये सब सनातन की पद्धतियां हैं।
अंतर जगत, बाहरी जगत, तप, ध्यान, वेद, शास्त्र, ये इतनी सारा ज्ञान का भंडार है जो सनातन ने हमें दिया है। इसीलिए मैं किसी सब्जेक्ट पर बात करता हूं तो केवल सनातन पर इसलिए बात करता हूं कि मुझे उस कुएं की जल को शुद्ध करना है। मुझे इससे मतलब नहीं कि उससे बीमार कौन कौन हो रहा है उस विशुद्ध जल से। उनकी बीमारियों पर चिंता बाद में करेंगे, उस बीमारी पर चिंता तो हम कर चुके, हजारों साल से कर रहे हैं। पिछले 50 साल में उठा के देख लीजिए कितने समाज सुधार के काम हुए हैं, कौन सी चीज ठीक हो गई। हमें उस जल पर काम करना है, उस सनातन जो है, उस सनातन को सही रूप में दुनिया के सामने रखना है। फिर देखिए कितना बड़ा चमत्कार इस दुनिया में होता है। और ये काम होकर रहेगा, होकर रहेगा। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा अभी सनातन है क्या। इसके हलचल से लोगों के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी पैदा हो गई है। तो सोचिए जब इस पर काम शुरू होगा, अभी तो काम भी शुरू नहीं हुआ है। वो कहते हैं ना कि खेत में बीज डालना है, लेकिन भाई बीज ऐसा नहीं कि गड्ढा खोदा डाल दिया, पहले हल चलाना पड़ता है। अभी तो हल चल रहा है ताकि मिट्टी सही हो, फिर बीज डलेगा। जैसे ही बीज डलेगा वो कुदरत वर्षा करने के लिए तैयार है, और वर्षा जैसे ही होगी फिर पौधे और हरियाली वक्त अपने आप निकल के आ जाएगी। तो ऊपर वाला तैयार बैठा है वर्षा करने के लिए। ये हकीकत बता रहा हूं आपको मैं। ऊपर वाला इस सनातन के वृक्ष को पैदा करने के लिए, वर्षा करने के लिए तैयार बैठा है, इंतजार कर रहा है कब हल चलना कंप्लीट हो और बीज डलना शुरू हो और वो अपना मेघ वर्षा कर दे। प्रकृति का दूसरा तत्व है जल, तीसरा तत्व है धरती। हम तीसरे तत्व पर काम करेंगे, दूसरा तत्व अपने आप उस चीज की पूर्ति कर देगा जिससे तीसरा तत्व ठीक हो जाए। पहला तत्व का कभी क्षय नहीं होता और इन तीन तत्वों से मिलकर के सृष्टि बनती है। इसलिए सृष्टि के नव निर्माण का समय चल रहा है। ये बातें ऐसी है जो बहुत गहरी हैं, हर किसी के समझ में नहीं आएगी, लेकिन शब्द तो कहने पड़ेंगे मुझे इसकी गंभीरता को बताने के लिए। तो वर्तमान के समय में नव सृजन का समय चल रहा है, नव सृजन का। इस धरती पर सनातन स्थापित हो गया, उस दिन के बाद इस सूर्य की लालिमा को देखना आपको अलग आभा नजर आएगी, ये चंद्रमा की चमक आपको अलग नजर आएगी, ये प्रकृति का रंग आपको अलग नजर आएगा। मेरी बात को आप लोग, मैं क्या कहूं कैसे लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो शब्द कह रहा हूं ना, ये ब्रह्म वाक्य के समान है। ऐसा होगा। आपको इनकी आभाएं बदली हुई नजर आएंगी जिस दिन सनातन स्थापित हो गया। ये काम तो होगा, हो गया क्या, होगा ही होगा। दुनिया की कोई ताकत इस सनातन को इस धरती पर स्थापित होने से नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसीलिए आप अपने आप को सब भाग्यशाली समझिए कि आपको कुदरत ने चुना है उस कार्य के लिए। 800 करोड़ लोगों में से हम चंद मुट्ठी भर लोग आज इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। अब किसी को अपने भाग्य पर भरोसा हो ना हो, अपनी किस्मत पर भरोसा हो ना हो, लेकिन मुझे पता है कि जो व्यक्ति भी इस समय जुड़ करके इन बातों को सुन रहे हैं या आप जिनको सुना रहे हैं, बता रहे हैं, वो असाधारण लोग हैं, असाधारण लोग हैं। अब सोचिए कि 800 करोड़ लोगों में से सबसे पहले मैसेज आपके पास कैसे आ रहा है? क्या ऐसे ही आ रहा है? कुछ तो कारण होगा। फ्रांस के अंदर बैठे हुए कोई कल कोई हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे थे, यूरोप में बैठ करके कोई ज्वाइन कर रहे हैं, यानी जर्मनी के अंदर, जर्मनी फ्रांस हालांकि दोनों यूरोप के अंदर है, तो जर्मनी से कोई ज्वाइन कर रहा है, फ्रांस से कोई ज्वाइन कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट से कोई ज्वाइन कर रहा है। अब सोचिए नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन कितनी है, फ्रांस की कितनी है, उसी व्यक्ति का चयन क्यों हो रहा है? क्या ये साधारण बात है?
क्या हम कोई बिजनेस डील की बात कर रहे हैं? हम उस धरती के शिव तत्व की स्थापना की बात कर रहे हैं, हम सनातन की बात कर रहे हैं, हम धरती के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। लोग अपने घर की बात ढंग से नहीं कर पाते, हम धरती के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। गंभीरता समझिए इस विषय, इस कार्य की महानता समझिए, इससे शब्दों की इसकी इसकी शब्दों के महत्व को समझिए, कि कैसे काम करेगा इस धरती पर। सारा रोड मैप है, सब चीज है, सब पता है, लेकिन भाई हल तो चलाना ही पड़ेगा ना। किसान चाहे जितना मर्जी एक्सपर्ट हो, बिना हल चलाए तो बीज डाल नहीं सकता ना, तो हल तो चलाना पड़ेगा। सबसे कठिन काम तो हल चलाना ही होता है, और इस समय हल ही चल रहा है। लेकिन अब वो समय आ गया जब हल चलना कंप्लीट होने वाला है, अब बीज डालने की बात है। जो कार्य 2016 से उस ऊपर वाले ने शुरू करवाया था, उस कार्य की अब अगली स्टेज 2024 के अंदर जुलाई से शुरू होने वाली, और जुलाई 2024 से दिसंबर 2025 तक इस कार्य का विस्तार इतना तेज होगा, जैसे जंगल में आग लगती है ना, ये उस तरह का विस्तार। इसीलिए इस समय की गंभीरता को समझिए, और सनातन को मैं क्या कहूं, अपने अंदर वो जिज्ञासा पैदा करिए, हर उस क्षेत्र में सनातन को ढूंढने की कोशिश कीजिए, कहां है सनातन। नहीं समझ में आएगा तो मैं तो बैठा ही हूं ना, मैं बताऊंगा ना आपको किस जगह पर कहां कैसे सनातन व्याप्त है, कैसे एक्टिवेट होगा, कैसे काम करेगा। लेकिन इतना समझिए, आपके हाथ में कोहिनूर हीरा है, इसे पत्थर समझने की गलती मत करिए। ये जब तराशा जाएगा ना, ये कोहिनूर, जब दुनिया इसकी वैल्यू लगाएगी, आपको तब एहसास होगा कि हमारे हाथ में क्या दे दिया गया था। इसीलिए इस सनातन की जड़ों को समझिए, और ये कैसे काम कर रहा है। आज मैंने अपने इस आज की बात में आपको ये बता दिया कि हमें काम कहाँ करना है। काम कहाँ करना है ये पता लग गया, तो अब काम कैसे करना है ये भी अब पता लग जाएगा। अभी तो हमें यही नहीं पता था काम कहाँ करना है। हम सोच रहे थे हमें तो शायद बीमारों का इलाज करना है, हमें उनकी दवाइयां देनी है, हमें उनकी सेवा करनी है, क्योंकि वो जल पीकर दूषित थे ना। अब तक तो हमें यही लग रहा था काम यहाँ करना होगा। नहीं, काम उस कुएं के जल पर करना है जो दूषित हो। अब उसके लिए रस्सी का इंतजाम होगा, नीचे उतरेंगे, फिर उस पर कौन सी दवा काम करेगी, कौन सा इलाज काम करेगा, वो ढूंढना है। इसी दौरान उन लोगों को पानी भी कैसे मिलता रहे, ये भी व्यवस्था देखनी है। काम आसान नहीं है, लेकिन होगा जरूर, होगा जरूर। ये असंभव कार्य दुनिया के लिए हो सकता है, लेकिन ये असंभव है नहीं, क्योंकि ये कार्य ना मैं कर रहा हूं ना आप कर रहे हैं, ये कुदरत कर रही है। और कुदरत जो काम कर रही है, उस कार्य को क्या कोई रोक सकता है क्या? इसीलिए ये जो हमारी रोज चर्चा होती है, रोज चर्चा जो होती है, इस पर एक अलग से हम जो बात करते हैं, ये बात ऐसी बात है जो इस समय पर इस धरती पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर किन्हीं भी लोगों के द्वारा नहीं की जा रही है। चेक कर लीजिएगा आप, चेक कर लीजिए। ये जो बातें हम करते हैं डेली हमारी मीटिंग में, ये बात इस धरती पर और कहीं हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। चाहे कितना ही बड़ा मंच हो, कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म हो, और चाहे कितना ही बड़ा वक्ता क्यों ना, क्योंकि ये बात ही ऐसी है जो अभी तक तो लोगों को पता ही नहीं है, बात करेंगे कहां से। इसलिए चमोली जी, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम की गंभीरता बहुत बड़ी है, और किसी भी व्यक्ति को इस कार्यक्रम में इनवाइट कीजिए, किसी को भी लिंक भेज के ज्वाइन कराइए। आपको किसी भी दिन ये नहीं लगेगा कि यार आज इस कार्यक्रम के अंदर हमने उसको जोड़ा था, लेकिन हम वो बात उससे नहीं कर पाए जो करनी चाहिए। कुदरत अपने आप वही शब्द निकलवाएगी, वही बात होगी जो उन लोगों के मन में चल रही, ये बात निश्चित। इसीलिए अब हमें जब कार्य करना ही है तो कमर कस के काम करना है, और आप सब लोग हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
चमोली जी, आगे के कार्यक्रम को आप संचालित कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।